हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वाइफ के द्वारा ऐसे केसों के बारे में जो वो केसेस फाइल कर देती है। 95% केसेस ऐसे होते हैं जो वाइफ के द्वारा फाइल किए होते हैं और फर्जी होते हैं। एलिगेशन उनमें फर्जी होती है। वो एलिगेशन या तो किसी लॉयर के कहने पे लिखी जाती है या किसी रिलेटिव के कहने पे या खुद की उसकी बनाई हुई एक कहानी होती है। वाइफ के पास बहुत सारे कानून है, जैसे कि 498A का कानून ले लो, दहेज का बोलते हैं जिसको लोकल लैंग्वेज में, या मेंटेनेंस का खर्चे का कानून ले लो 125 सीआरपीसी, जो अब नए कानून में चेंज होके 82 हो गया शायद, या फिर उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का ले लो, घरेलू हिंसा का कानून, या फिर उसके अलावा और भी सेक्शन 9 हो गया साथ में रहने का, या कई और कानून है जैसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, डाइवोर्स में भी सेक्शन 9 में भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, बच्चों की कस्टडी के लिए भी वो जा सकती है। कई चीजें हैं जो वाइफ के फेवर में है। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि हस्बैंड होपलेस ना हो, उनके लिए भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर उनको वो फॉलो करते हैं तो वाइफ को उसकी ईगो को नीचे भी ला सकते हो और जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट भी करवा सकते हो। तो क्या वो चीजें हैं, बात करते हैं वन बाय वन उन्हीं चीजों उस पे। तो पहला एक टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ये है कि देखिए, आप सिर्फ डिवोर्स दे सकते हो, उसके लिए डिवोर्स फाइल करोगे जो आपको मिलेगा, लेकिन लंबा एक आपको बैटल लड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। दूसरा, आप सेक्शन 9 डाल के उसको लाने की बात कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा, आपके पास कोई और ऑप्शन दिखता नहीं है, ना आपको समझ में आता है। लॉयर के पास जाते हो, वो भी आपको ठीक से गाइड नहीं कर पाते, वो भी ठीक से नहीं बता पाते। वो कहते हैं भाई फाइट आए हैं, केस फाइट करो। तो आप जो ये डिफेंसिव मोड में आप चलते आ रहे हो, डिफेंसिव मोड में आप रह रहे हो इतने दिनों से, ये डिफेंसिव मोड आपको छोड़ना पड़ेगा। पहला तो आपको टिप्स यही है कि आपको डिफेंसिव मोड छोड़ना पड़ेगा, आपको भी अटैकिंग मोड में रहना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा, केस उसके ऊपर फाइल करने पड़ेंगे। जैसे चाहे वो डिवोर्स का केस हो, चाहे वो आप कोई क्रिमिनल कंप्लेंट करो। क्रिमिनल कंप्लेंट मीन्स यानी कि जैसे मान लो कोई उसके पेरेंट्स ने या उसके वाइफ के पेरेंट्स हो, रिलेटिव हो, या कोई भाई हो, ब्रदर हो, किसी ने आपके साथ बदतमीजी की है, लड़ाई झगड़ा किया है, मैन हैंडलिंग की है, या फिर आपके साथ में कोई इस तरह की चीज की धमकी दी है जान से मारने की, इस तरह का कोई चीज की है, तो आप उनके खिलाफ में वो कंप्लेंट परस्यू करो, अपनी उन कंप्लेंट को, केस को चलाओ, ताकि वाइफ के ऊपर एक मेंटल प्रेशर बने कि मेरे ऊपर भी कंप्लेंट केस है, मैं उसके ऊपर नहीं कर रही हूँ, वो मेरे ऊपर भी कर रहा है। दूसरा, आपको मैं टिप्स दूंगा कि जब भी कभी कंप्लेंट आपकी केस कोई भी फाइल करे, तो आप अपने लॉयर को ये कहें कि भाई उसमें आपको टाइम कंज्यूम करना है, यानी कि टाइम लेना है उसमें। ये नहीं है कि आप जैसे आपको पहली डेट पे ही आपको सम्मन आ गया, पहुंच गए 30 दिन में रिप्लाई देने उसको, नहीं, आपको वेट करो, वेट करो, उस चीज को देखो, समझो, और तब जाके कोर्ट में वकालतनामा फाइल कराओ अपने लॉयर के साथ में जाके। वहां पे आप टाइम लो कि हम इसमें पढ़ेंगे, देंगे। फिर भी अगर आपको लगता है फिर और थोड़ा टाइम लो। हाँ, अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं दिख रहा, उसमें सप्लाई नहीं हुआ है, वो नहीं है, तो इन चीजों पे आप उसमें कोर्ट में 2-4 एडजॉर्नमेंट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोर्ट भी आराम से दे देगी। अगर आपको कोई कॉपी नहीं मिली है, कंप्लेंट की कॉपी ले सकते हो आप प्रॉपर तरीके से, कोई इलिजिबल कॉपी है तो वो चीजें ले सकते हो। कहने का मतलब ये, टाइम कंज्यूम करो। दूसरा, इसमें टाइम कंज्यूम करने के लिए दूसरा क्या है, पहले तो यही होगा कि भाई वहां पे प्रॉपर तरीके से रिप्लाई, या मतलब एकदम से मत लेके जाओ, उनको थोड़ा रुक के दो। दूसरा, मेंटेनेंस डिसाइड होने के लिए उसको लिंगर ऑन कीजिए, थोड़ा सा उसको पता तो चले कि कोर्ट क्या है, कोर्ट में क्या होता है। जो वो ईगो लेके आई थी, जो उसके लॉयर ने उसके दिमाग में एक ईगो भर दिया था कि भाई तेरे को तो पहले दिन तेरे को ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, वो सारी चीजें उसकी ध्वस्त करनी है आपको। आपके माइंड में सिर्फ एक ही चीज रहनी चाहिए, उसकी ईगो, उसके मोरल को डाउन करना आपको। तो आपको यही चीज करनी है, टाइम कंज्यूम करना है। चाहे आप कोई भी एप्लीकेशन लगाओ, जब तक आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट वो सप्लाई ना करे। हालांकि रजनीश प्रसिद्ध नेहा का एक जजमेंट आया जिसमें एफिडेविट फाइल करते हैं, उसके साथ में कई चीजें और देनी होती है, बैंक स्टेटमेंट देनी होती है 3 साल की, आईटीआर, सैलरी स्लिप, और बहुत सारी चीजें देनी होती है। अगर कोई नॉन वर्किंग है तो बैंक स्टेटमेंट तो देनी होती है। तो ऐसी चीजें आपको लेनी पड़ेंगी। तो पहली तो बात ये होगी। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने कुछ ऐसी चीजें छुपाई हैं कोर्ट से, तो आप उसमें 340 की एक एप्लीकेशन लगा के परजरी का भी केस उसके खिलाफ कर सकते हो।
और ध्यान रखो कि मेंटेनेंस उसकी कैसे भी करके डिले होती रहे, क्योंकि वो मेंटेनेंस जो उसने फाइल की है वो सिर्फ आपको एक मनी एक्सटोर्ट करके आपके ऊपर प्रेशर डालने के लिए की है, और उसके अलावा उसका कोई और मकसद नहीं है। वो सिर्फ पैसा ही ऐंठना चाहती है, उसका मेन मकसद यही है। वकील ने उसके दिमाग में यही डाल दिया है। अगर कोई फर्जी है, देखो मैं यहाँ पे ये मत समझना कोई औरत मेरे वीडियो को देख रही है तो वो कहे कि भाई सारे हस्बैंड ठीक होते नहीं होते, 5 उंगलियां एक बराबर नहीं होती, हर कोई अलग अलग होता है। मैं यहाँ पे उन औरतों के बारे में बात कर रहा हूँ जो परिवार के कहने पे थोड़ा सा भी सहन नहीं कर पाती, परिवार को चलाने के बजाय अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक छोटे से वर्ड बोलने पे ही पूरा ऐसा बवाल करके घर छोड़ के सब कुछ छोड़ के चली जाती है। सहन करने की उनकी शक्ति है जो खत्म हो चुकी है। ये उनके लिए है जो फर्जी एलिगेशन लगा देती है, फर्जी केस फाइल कर देती है, उसके बाद सफर उनको करना पड़ता है। क्या गारंटी है कि जो फर्स्ट हस्बैंड के साथ में करी वो सेकंड हस्बैंड उनको ठीक से रख पाएगा? नहीं रख पाएगा ना। थोड़ा बर्दाश्त करने की नसीहत भी मैं इसमें देता हूँ, लेकिन साथ में मैं ये भी कहूंगा कि इन चीजों के साथ साथ में ये भी होता है उसमें। तो अब हम बात करते हैं कि टाइम कंज्यूम। 340 की एप्लीकेशन, कोई भी बीच में एप्लीकेशन लगा दी, जैसे कोई भाई कोई डॉक्यूमेंट नहीं फाइल किया, डॉक्यूमेंट फाइल करो, इस तरह की एप्लीकेशन, आपको उस केस को आगे नहीं बढ़ने देना है बहुत ज्यादा। दूसरा, जो मैंने पहली टिप्स बताई कि केस आपको अटैकिंग मोड में रहना, केस फाइल करने, डिवोर्स का फाइल करो या फिर आप उनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करो। वाइफ की कोई आपको कमजोरी पता चल जाती है, जैसे वाइफ ने कोई मतलब कोई गलत काम किया जो आपको पता चल गया। मान लो कई बार क्या होता है, हस्बैंड वाइफ के साथ में रहते रहते वाइफ क्या करती है, अपना फर्जी डेट ऑफ बर्थ बनवा लेती है या फर्जी पासपोर्ट बनवा लेती है, कुछ न कुछ गलत इन्फॉर्मेशन देके, या कहीं उसने अपना एग्जाम फर्जी तरीके से दिया हुआ, क्लियर किया हुआ है। तो ऐसी चीजें होती है। कई बार वो कहीं ट्रैवल फर्जी तरीके से करने गई हुई है, कहीं पे किसी जॉब ली है उसने फर्जी तरीके से, कोई गवर्नमेंट में कोई ऐसा ऑफेंस किया हो, तो ऐसी आपको बात पता चल जाए तो उसके खिलाफ उसमें भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक केस था जिसमें हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट चला 1-1.5 साल तक। जैसे ही पता चला कि वाइफ ने फर्जी तरीके से हस्बैंड के साइन करके अपने बेटे को कनाडा में ले जाने के लिए और यूएसए में ले जाने के लिए फर्जी एक कंसेंट लेटर पे हस्बैंड के साइन किए, तो हस्बैंड ने जैसे उसके खिलाफ कंप्लेंट की पुलिस में, वो तुरंत जीरो पे अमाउंट पे सेटलमेंट करने के लिए आ गई। तो आपको इशारा ही काफी है, बाकी काम आपको करना है। तो आप लोग उस पर फोकस कीजिए। फिर तीसरा आता है, देखिए जैसे मेंटेनेंस बन जाएगी, मान लो उसकी 5,000 भी मेंटेनेंस बन जाती है, तो आप उसको चैलेंज करना सीखो, अपील फाइल करो उसके खिलाफ या मॉडिफिकेशन फाइल करो। डोमेस्टिक वायलेंस में फाइल होगी तो वहां पे आप उसको मॉडिफाई करा सकते हो उस ऑर्डर को। फिर मॉडिफाई में जो ऑर्डर आता है उसको आप अपील कर सकते हो, उसके बाद फिर अपील कर सकते हो। तो कोई भी ऐसा ऑर्डर पास हो जाता है आपके खिलाफ में, उसको अपील करना सीखो, उसको वो करो। इससे क्या होगा, जो मैंने आपको इतनी सारी बातें आपको इतनी डिटेल में बता दी, उनसे क्या होगा, क्या फायदा होगा आपका? उससे ये तो नहीं है, देखो आपको पैसा तो आपका वेस्ट हो ही रहा है, वो तो होगा ही, क्योंकि वाइफ ने भी आपके खिलाफ केस डाल रखे हैं, वो तो होगा ही, वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन जिन केसेस में ये लगता है कि भाई आप साथ में नहीं रह सकते, कोई गुंजाइश नहीं है, कोई आपके दूर दूर तक ये शादी चलने की भी गुंजाइश नहीं है, ऐसी सिचुएशन में लड़की का मोरल डाउन करो ताकि वो जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट करे। वो क्यों करेगी जीरो अमाउंट पे, कब करेगी, किस सिचुएशन में करेगी? जब करेगी जब उसके लॉयर की कही हुई हर बात को वहां पे झूठा साबित किया जाएगा। क्योंकि लॉयर जब केस लेता है तो वाइफ को ये वादा कर देता है कि भाई मैं 3 महीने में 2 महीने में मेंटेनेंस बनवा दूंगा। वो सालों साल तक अगर मेंटेनेंस पेंडिंग रहेगी उसकी या कोई ऑर्डर पेंडिंग रह गया तो अपने आप ही वो मोरल डाउन हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कोर्ट में कुछ नहीं मिलना, जीरो ले और खत्म कर या जीरो ले और साइड हो ले। तो ऐसी चीजें बहुत बार आपको दिखने को मिलेंगी। तो आपको अटैकिंग मोड में रहना है, टाइम कंज्यूम करना है, अपील करनी है हर ऑर्डर की, और साथ में ही आपको एक चीज जो आपको हमेशा करनी है, चाहे वो कोई भी हो, इसमें हस्बैंड हो या वाइफ हो, हमेशा बिल्कुल खुशनुमा मिजाज में कोर्ट में आओ। कभी भी कोर्ट कचहरी को या केस को अपने माइंड में मत लो, उसको बिल्कुल साइड में रख के आओ, एकदम बिंदास होके आओ कोर्ट के अंदर, ताकि उसको लगे कि ये बंदा तो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है या ये बंदी तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में उसका मॉरल और डाउन जाएगा। हो सकता है वो कुछ कम अमाउंट पे या जीरो अमाउंट पे सेटलमेंट करके जो उसकी लॉयर की सारी बातें थी उनको भूल के आपके फेवर में जो चीजें आप चाहते थे वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए। क्योंकि जो डाइवोर्स की प्रोसीडिंग है वो डाइवोर्स आपको मिलना है। मान लो आपने डाइवोर्स के लिए ठान लिया तो डाइवोर्स आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके लिए टाइम कंज्यूम होगा।
अगर वहां पे आप मोरल डाउन कर देते हो तो आप म्यूचुअल डिवोर्स के लिए भी जा सकते हो। अगर ये मैंने जो आपको स्टेप बाय स्टेप 4-5 जो चीजें बताई हैं, अगर इन पे आप फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत सारा फायदा हो सकता है। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ऐसी ही वीडियो आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। नमस्कार।